Hello my dear students, my name is Yashwant Sahu from Department of Mining Engineering, Swami Vivekananda University, Sagar. So as we all know, to do job in mining industry, we have to qualify an exam that is known as gas testing exam. So today we are going to discuss a topic related to this exam only, that is mine gases. So let's get started. So first of all, what do we need to know? So what are the types of gases present in mine? What are the hazards of those gases? Means माइंस में कौन कौन सी गैस अवेलेबल होती हैं, उनसे क्या हैज़ार्ड होते हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे की पीपीटी में आज हम देखेंगे. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ वर्ड डैम्प, बिकॉज ये वर्ड आगे कई बार रिपीट होगा, तो इसलिए हम इस वर्ड के बारे में पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या है. द वर्ड डैम्प इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज दैट इज डेफ, एंड उस वर्ड का मतलब है स्मोक एंड वेपर. Now next is categories of gases. So basically gases are divided in two forms. First is noxious, second is toxic. Noxious gases वो होती हैं जो तब इफेक्ट करती हैं जब हम किसी इन्वायरमेंट में हो और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, तब ये गैस हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती हैं. बट टॉक्सिक गैसेस वो गैसेस होती हैं जो तुरंत ही हमारी बॉडी में इफेक्ट करने लगती हैं, इसलिए इनको हम पॉइजनस गैसेस भी बोलते हैं. नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. देयर इज़ नथिंग मच टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज ये हमने अपने स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी पढ़ा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है और कितना परसेंट CO2 है. हाँ, इस परसेंटेज में इफेक्ट तब पड़ता है जब हम किसी खदान को ओपन करते हैं, किसी माइन को ओपन करते हैं या कोई हम टनल बनाते हैं, तब ये ऑक्सीजन के परसेंटेज में वेरिएशन आ जाता है. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. फर्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो एज वी ऑल नो दैट एयर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 रखी गई है. उसके अलावा जितनी भी गैसेज हैं, सारी गैसेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी से कंपेयर की जाती है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. कोल्ड गैसेज विल डिफ्यूज स्लोली, हॉट गैसेज विल डिफ्यूज क्विकली. दैट मीन्स जिन गैसेज का नेचर ठंडा है वो उनको खदान से हटाने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, पर जिन गैसेज का नेचर गर्म है वो खदान से जल्दी हटाई जा सकती हैं. और किसी भी खदान के किसी भी एरिया से गैस हटाने का सबसे आसान तरीका है वहाँ का वेंटिलेशन सिस्टम इम्प्रूव करना. जितना ज़्यादा हम वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा रखेंगे उतनी जल्दी वो गैस डिफ्यूज़ हो जाएगी. देन नेक्स्ट इज ग्राम्स लॉ. द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द लोअर द स्पेसिफिक ग्रेविटी द फास्टर इट विल डिफ्यूज़. दैट मीन्स किसी भी गैस की जितनी कम स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वह गैस उतनी जल्दी वहाँ से डिफ्यूज़ की जा सकती है. देन नेक्स्ट इज बैरोमेट्रिक प्रेशर. द लोअर द प्रेशर द फास्टर द गैस विल डिफ्यूज़. दैट मीन्स किसी भी गैस का जितना कम प्रेशर होगा उतनी जल्दी वो गैस वहाँ से डिफ्यूज़ की जा सकती है. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. किसी भी गैस की पानी में घुलने की क्षमता को सॉल्युबिलिटी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोजिव लिमिट. किसी भी गैस की एक निर्धारित लिमिट दी गई है जिसमें वो खदान के अंदर एक्सप्लोड हो सकती है. थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू. थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू वो वैल्यू है किसी भी गैस की, अगर कोई वर्कर अपने 8 घंटे के एक शिफ्ट में बिना किसी दिक्कत के या बिना किसी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के काम कर पा रहा है तो उस गैस की लिमिट को बोलेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू. देन नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजिव लिमिट. ये उस इन्वायरमेंट की बात हो रही है जहाँ पे कोई भी वर्कर 15 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं ले सकता. 15 मिनट से ज़्यादा सांस लेने के लिए उसे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ मेजरमेंट ऑफ गैसेस. तो गैस की कंसंट्रेशन को नापने के लिए उसको ppm में नापा जाता है. तो अगर कहीं पे 1% गैस है तो उसका कंसंट्रेशन रहेगा 10,000 ppm. देन नाउ लेट्स स्टार्ट विद गैसेस. द वेरी फर्स्ट गैस इज ऑक्सीजन. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.105. इसका मतलब हवा से ये थोड़ी सी भारी है. नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला. एज वी ऑल नो, O2. ऑक्सीजन विल नॉट बर्न और एक्सप्लोड. ऑक्सीजन में कभी अगर सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें कभी आग नहीं लगती, ना वो एक्सप्लोड होती है. सोर्स एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती है. ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता. देन अब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी से, ऑक्सीजन की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो अगर हम किसी खदान के अंदर किसी एरिया में हैं और वहाँ 21% ऑक्सीजन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम वहाँ आराम से सांस ले सकते हैं. 90% DGMS द्वारा परमिशन दी गई है कि अगर किसी भी एरिया में मिनिमम 90% ऑक्सीजन है तो आप वहाँ काम कर सकते हैं. बट अगर 90% से कम ऑक्सीजन होती है तो वहाँ पे काम तुरंत रोक दिया जाएगा. अब ऑक्सीजन कम होती है तो हमें कैसा बॉडी में उसका असर होगा. सबसे पहले 17% ब्रीथिंग फास्टर एंड डीपर. जब किसी एरिया में ऑक्सीजन का लेवल 17% हो जाएगा तो हमारी सांसें तेज़ हो जाएंगी, हमको हफाहट फील होगा वहाँ पे.
देन 16.25%, 16.25% में फ्लेम सेफ्टी लैंप होता है। एक लैंप होता है जिससे हम ऑक्सीजन की कमी नापते हैं, साथ ही साथ मीथेन गैस की परसेंटेज भी उसी इंस्ट्रूमेंट से हम निकालते हैं। तो उसका वो फ्लेम सेफ्टी लैंप 16% में बुझ जाएगा। देन नेक्स्ट इज 15%। 15% में डेजिंगनेस बजिंग साउंड, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा दिवाली में जब हम बड़े वाले रस्सी बम फोड़ते हैं तो कान में हमारे बजिंग साउंड आता है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का लेवल 15% हो गया तो हमारे कान में वही साउंड सुनाई देगा। देन नेक्स्ट इज़ 9%। 9% में हमें बेहोशी सा फील होने लगेगा और 6% में हमारी सांसें रुक जाएंगी। अगर 6% गैस में हम काम कर रहे हैं और हमें समय पे रेस्क्यू नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है वहाँ पे। देन नेक्स्ट गैस इज़ मीथेन गैस। इस गैस को सबसे डेंजरस माना जाता है खदान में, क्योंकि ये थोड़ी सी हीट से ही बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.555, मतलब हवा से ये हल्की है। हवा से हल्की होने की वजह से ये हमें खदान में ऊपर की सतह पे मिलेगी, ना कि ज़मीन पे मिलेगी। नीड 12.5% ऑफ O2 टू इग्नाइट। अगर मीथेन गैस को आग पकड़ना है तो बिना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उसमें आग नहीं लग सकती। जब तक वहाँ उसको 12.5% ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसमें आग नहीं लगेगी। एक्सप्लोजिव रेंज 5.4 से 14.8%। दैट मीन्स अगर खदान के किसी एरिया में मीथेन गैस 5.4 से 14.8 के बीच में है और उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिल रही है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर में उसमें आग लगती है, तो 1100 फ़ारेनहाइट टू 1300 फ़ारेनहाइट में मीथेन गैस में आग लग जाती है। सोर्स मतलब ये कहाँ से आती है गैस, तो कार्बन प्रोडक्ट डिकेइंग इन एब्सेंस ऑफ O2 एनवायरनमेंट। सो जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गई जैसे उससे, या कहीं पे O2 की कमी होती जा रही है तो वहाँ पे अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मेनली कार्बन प्रोडक्ट की डिटेइंग, मतलब कार्बन प्रोडक्ट का सड़ना या स्लो जलना, उस वजह से धीरे धीरे वहाँ पे मीथेन की मात्रा बढ़ती जाती है। कैरेक्टरिस्टिक इसका इसे हम ऐसे ही टेस्ट से या स्मेल से नहीं जान सकते कि वहाँ गैस है कि नहीं। इसका हमको केमिकल एनालिसिस करना होता है या मीथेन डिटेक्टर या फ्लेम सेफ्टी लैम्प से इसको हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे मीथेन गैस है कि नहीं। देन नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोजन गैस। केमिकल फार्मूला H2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.695, मतलब ये गैस भी हवा से हल्की है, ये भी हमें ऊपर सतह पे मिलेगी, ना कि ज़मीन पे मिलेगी। नीड 5% ऑक्सीजन टू इग्नाइट, 5% ऑक्सीजन चाहिए इसको जलने के लिए। इसका एक्सप्लोजिव रेंज है 4.1 से 74%। देन इग्निशन टेम्परेचर 130 डिग्री टू 1130 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोर्स वाटर ऑन द हॉट फायर, बैटरी चार्जिंग। तो जहाँ अगर बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं अगर उसका चार्जिंग एरिया है तो वहाँ पे हमको एक गैस मिलेगी, और जब वाटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है तब ये गैस रिलीज़ होती है। देन नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन। केमिकल फार्मूला N2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.967। ये हवा से बहुत ही कम हल्की है क्योंकि हवा की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.967 है। सोर्स एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन हमें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। रिलीजेस फ्रॉम कोल सीम, अंडरग्राउंड माइन में जब हम कोल में अंदर जाते हैं टनल बनाते हुए तो वहाँ से भी ये गैस रिलीज़ होती है। इसका भी कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता है। देन नाइट्रोजन गैस के हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉइजनस गैस बट सिलिकोसिस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पॉइजनस गैस तो नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे ऑक्सीजन किसी भी एरिया में ऑक्सीजन कम होती है और इसका परसेंटेज बढ़ता है तो ये डायरेक्ट हमारे लंग पे असर करेगी। व्हेन मैन विल वर्क ऑन हाई प्रेशर देन द एटमॉस्फेयर द ब्लड टिश्यू ऑफ द बॉडी बिगिन द एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन। तो जब हम कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है और नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो जो हमारे बॉडी के ब्लड टिश्यू है वो नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब करने लगेंगे। बट इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि जब एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉर्मल होगा तो जो हमारे ब्लड टिश्यू हैं वो नाइट्रोजन रिलीज़ भी करने लगेगी। बट होगा क्या, जब ये प्रोसेस होगी तो हमको काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 1.5 to 9। देन सोर्स इज़ प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन प्रोडक्ट एंड ब्रीथिंग। सो कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक सोर्स ये हो गया। फिर जब खदान में कहीं आग लग जाती है तो जब आग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो रेसिड्यू जो गैस बन के निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देन कैरेक्टरिस्टिक, नो कलर नो ओडोर, इसका भी कोई कलर नहीं होता ना कोई टेस्ट होता है। बट अगर किसी एरिया में 10% से ज़्यादा है तो हमको अपनी टंग में एसिडिक टेस्ट फील हो जाएगा, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। देन नेक्स्ट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। केमिकल फार्मूला CO,
स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.967, ये भी हवा से थोड़ी ही हल्की है। नीड 6% ऑक्सीजन टू इग्नाइट, इसमें आग लगने के लिए 6% ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है। इग्निशन टेम्परेचर 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक्सप्लोजिव रेंज 12.5 टू 74%। अगर किसी एरिया में 12.5 से लेकर 74% तक गैस अवेलेबल है और उसको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये गैस भी एक्सप्लोड हो सकती है। देन हमारे माइंस में जो मशीन्स यूज़ होती हैं, मशीन का जो डीजल इंजन रहता है उसका जो रेसिड्यू निकलता है उसमें से ये गैस बाहर आती है। नाउ इस गैस के इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे हमारी बॉडी पे। तो अगर किसी एरिया में 0.01% गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये पूरे शाफ्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 0.01 में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो हमारे वर्कर हैं उनको हल्का सा सर दर्द होने लगेगा, तो उनको उससे समझ में आने लगेगा कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। देन अब यही गैस 0.02% होगी तो सर दर्द थोड़ा बढ़ेगा। जो वर्कर रेस्ट पे होंगे तो 4 घंटे अगर रेस्ट पे बैठा है तो उसको हल्का सर दर्द 4 घंटे में महसूस होगा, लेकिन अगर वो वर्किंग में है तो 2 घंटे में उसको वो दर्द वही सेम एक्सपीरियंस जिस वर्कर को रेस्ट में हो रहा है, सेम एक्सपीरियंस इसको 2 घंटे में होगा, क्योंकि ये वर्क कर रहे हैं तो हमारी सांस लेने की स्पीड ज़्यादा रहती, इस वजह से वो एक्सपीरियंस जल्दी कर पाता है। 0.4% में सेम चीज़ें होंगी, हमको हल्का सा चक्कर भी महसूस होगा, लेकिन अब 0.4% में यही चीज़ 2 आवर रेस्ट में होगी, 45 मिनट्स वर्किंग में होगी। देन 0.2% में हमको बेहोशी सा महसूस होने लगेगा, और 1 घंटे अगर हम वहाँ रहे तो हमारी डेथ हो जाएगी रेस्ट में और 10 मिनट वर्किंग में। देन 0.5 to 1% गैस अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो हमको तुरंत चक्कर आने लगेंगे, आधे घंटे में हमारी डेथ हो जाएगी रेस्ट में, 2 मिनट वर्किंग में। देन नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, केमिकल फार्मूला H2S, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.197, इग्निशन टेम्परेचर 700 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन सोर्स सल्फर डिजॉल्विंग वाटर, पुअरली वेंटिलेटेड एरिया, रोटन माइन टिम्बर्स। तो अगर खदान में कहीं लकड़ियाँ पानी में पड़ी सड़ रही हैं, उस लकड़ी के सड़ने से ये गैस निकलती है, या फिर कोई एरिया है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा है लेकिन वहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वहाँ से हवा प्रॉपरली आ जा नहीं रही है, तो वहाँ पे ये गैस बढ़ने लगती है। ये गैस डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये गैस एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, मतलब ये गैस बहुत जल्दी हमारी बॉडी पे असर करने लगेगी। इट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ आई एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक। तो अगर किसी एरिया में ये गैस 50 से लेके 100 ppm के कंसनट्रेशन में अवेलेबल है तो हमें इरिटेशन फील होगा आँख में, गले के थ्रोट में, और अगर ये कंसनट्रेशन 200 से 700 ppm है तो हमारे थ्रोट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हमको फील होगा। देन नेक्स्ट इज नाइट्रस फ्यूम, केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रस फ्यूम इज NO2, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.589। देन सोर्सेज आर एक्सप्लोजिव आफ्टर प्रोडक्ट, मीन्स जब कहीं एक्सप्लोजन हो जाता है, किसी कारणवश किसी दुर्घटना हो गई, वहाँ आग लग चुकी है, तो उसके बाद जो गैस बनेगी उसमें ये गैस निकलती है। इस गैस का भी डायरेक्ट असर हमारे सेम जैसा हमारे इसके पहले वाली गैस जो हमने देखा, इस गैस का भी डायरेक्ट असर वैसे ही हमारे लंग पे होता है। लंग डिसीजेज काफ़ी हो सकती हैं इस गैस को ज़्यादा इनहेल करने पे। देन नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकल फार्मूला SO2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.264। दैट मीन्स ये हमको ज़मीन पे मिलेगी, ये गैस ऊपर नहीं मिलेगी क्योंकि हवा से हल्की है, और ये अभी तक हमने जितनी गैस डिस्कस करी सबसे ज़्यादा भारी यही गैस है सारी गैसों में। दैन सोर्स इज बर्निंग ऑफ सल्फर और डीजल इंजन गोप फायर, मीन्स ये गैस भी फायर के थ्रू निकल सकती है, डीजल इंजन के थ्रू, या फिर सल्फर के जलने पे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैवी सल्फर ओडोर, इफेक्ट ऑन बॉडी सेम एज नाइट्रस फ्यूम, इसका इफेक्ट भी वैसे ही पड़ेगा जैसे हमारी लास्ट गैस का हमारे बॉडी में पड़ रहा था। नाउ इस गैस के और इफेक्ट जो बॉडी में पड़ेंगे वो है SO2 इज सिमिलर दैन डैट ऑफ नाइट्रस फ्यूम, मतलब वैसे ही सेम इफेक्ट जो लास्ट गैस के थे। द गैस इज़ वेरी पॉइजनस एंड एक्सट्रीमली इरिटेटिंग टू आइज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। तो ये गैस बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होने के कारण हमारे आइज़ में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक कर सकती है डायरेक्ट। इसका अगर कहीं पे कंसनट्रेशन 20 ppm है तो इस गैस का असर हमें बहुत जल्दी फील हो जाएगा। तो फायर डैम्प, वाइट डैम्प, ब्लैक डैम्प और स्टिंग डैम्प, ये 4 गैस हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं अगर हमको किसी माइन एरिया में मिल रही हैं। अगर ये गैस वहाँ मिलती हैं तो हमें तुरंत वहाँ काम रोकना चाहिए, और चाहिए कि काम रोकना पड़ेगा क्योंकि DGMS ये बोलता है, और वहाँ से ये गैस रिमूव की जाएगी। नाउ डिटेक्शन डिवाइसेस, तो कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं इन गैस को देखने के लिए। सबसे पहला है हैंड हेल्ड डिटेक्टर, दूसरा है एयर सैंपल, तीसरा है गैस मॉनिटर, देन फोर्थ इज़
permanent sensor location, and then last one is flame safety lamp. Thank you.